दोस्तों, एक हाफिज एक कुरान लड़की की कब्र पर बिच्छू और सांप का अजाब क्यों आया? इसको कब्र में दफनाया गया तो वहां पर पहले से ही बिच्छू मौजूद थे और दफनाने के बाद कब्र में जगह जगह सुराख पड़ जाते, जहां से बहुत से सांप और बिच्छू बाहर आते। इसीलिए खास यही गुजारिश करेंगे कि हमारी बहनें और माएं इस वाक्य को मुकम्मल जरूर सुने कि वह भी इस तरह का गुनाह करती है तो बाज आ जाए। इस हाफिज कुरान औरत का शौहर कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फोन आया कि अम्मा मर गई हैं। मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दी। कहने लगी, इतने पैसे लगाकर जेवर बेच कर गए हो, मैं खुद दफन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 2 साल बाद जब मैं वापस पाकिस्तान लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं अम्मा की याद में दहाड़े मार मार कर रोया। यह बंगला घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मैं चौंक कर उठ गया और चलते चलते मैं उस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यही दरवाजा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरी अम्मा मर गई हैं। ओस अम्मा का इंतकाल हो गया है। यह वह अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कितने लम्हे में बा यकीनी के आलम में खड़ा रहा। फिर दोबारा से ज़ैनब की आवाज गूंजी, ओवैस, आप सुन रहे हैं? अम्मा का इंतकाल हो गया है। बड़ी मुश्किल से मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया ज़ैनब? 2 दिन पहले तो अम्मा से मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक थी। ज़ैनब बोली, बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक उनकी जान निकल गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूँ। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास पड़ोस वालों से कह दिया है कि ओवास यहाँ नहीं है, आप ही लोग जल्द से जल्द दफन में मेरी मदद करें। यह सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे बिना अम्मा की तदफीन न करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूँ। यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूं। मगर ज़ैनब कहने लगी, ऐसी बातें ना करें। अम्मा को मैं इतनी देर नहीं रख सकती। वह बूढ़ी औरत है, उनकी मैयत खराब भी सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों पैसा लगाकर वहां गए हैं और अब फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपना जेवर सब कुछ बेचकर आपको भेजा है। वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के ई साले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ लें। आपके वापस आने से अम्मा तो वापस लौटकर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। ज़ैनब ने साफ लफ्जों में मुझे वापस आने से मना कर दिया। वह कह रही थी कि उसने पड़ोस वाले हामिद से कहकर सारा इंतजाम कर दिया है। उसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा और मैंने उसी वक्त ज़ैनब के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मा के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मा के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मा का इकलौता बेटा था। अम्मा तदफीन भी ना कर सका और अम्मा का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। नौकरी से वापस आकर ने कमरे में आकर लेट गया तो मांझी मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 12 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त से मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूँ, कोई भी मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन अम्मा ना मानी। अम्मा का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। अम्मा मुझे किसी मेहनत मशक्कत में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मा ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। नौकरी के साथ घर घर संभालना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अम्मा ने कभी हार न मानी। कभी उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार नहीं आए थे। शदीद बुखार की हालत में भी वह मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया था। लेकिन अपनी माँ की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था
कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मा ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की कि अम्मा अब तो आप आराम करें, आप बीमार रहने लगी हैं, मैं कोई नौकरी कर लेता हूं। तो अम्मा ने साफ मना कर दिया, कहने लगी बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर फैज हो। मैंने अम्मा से कहा मैं जवान हूं, साथ नौकरी भी कर सकता हूं और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मा कहने लगी कि मैं चाहती हूं तुझे स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। तेरे अब्बा का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने। तेरे अब्बा ने सारी जिंदगी इस बात का दुख किया कि उन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की थी, और मैं चाहती हूं कि तुझे कभी यह दुख न देखना पड़े। मैंने अम्मा की इस बात को पल्ले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात बदलने लगे। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई जरूरत बयान करती तो इस पर भी ज़ैनब लड़ना झगड़ना शुरू कर दे। इतना बड़ा हुआ कि अम्मा कमरे में आ गई, कहने लगी क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहे हो। यह सुनकर जैन गुस्से में कहने लगी कि यह आपकी सिखाई हुई पिटियां है जो मेरा शौहर हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है। आप जो इन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर इनके कान भरती हैं, इसी के बदले में यह सब कुछ होता है। मैंने जब ज़ैनब के मुंह से यह बात सुनी तो जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह मेरी माँ से जिस लहजे में बात कर रही थी, मेरे लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। मेरी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, कहने लगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी पर हाथ उठाने की, मैंने तुम्हारी यह तरबियत तो नहीं की थी। अम्मा से मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसलिए मैं अम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा, आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से जो बदतमीजी की थी वह लफ्ज मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे ज़ैनब पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वापस घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नजर अम्मा पर पड़ी। अम्मा मेरे इंतजार में जाग रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी बहू अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी चलो जाओ, जाकर ज़ैनब से माफी मांग लो, उसने चाहे जो भी गलती की हो लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि वह आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मा कहने लगी कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आई है, कुछ दिनों बाद वह खुद ही संभल जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर ज़ैनब से माफी मांग ली तो उसने मुझे माफ कर दिया और फिर उस दिन के बाद से उसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। चुनांचे फिर अगले महीने मुझे पता चला कि ज़ैनब उम्मीद से है तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन इस खबर के साथ ज़ैनब ने मुझ पर एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने इसरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम परदेश की नौकरी करो, ज्यादा पैसा कमाओगे तो हम अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। ज़ैनब की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि नौकरी तो मेरी यहाँ पर भी काफी अच्छी थी, मगर वह बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है, हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी? अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो घर के खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन वह रोते हुए कहने लगी, आप मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा के चेहरे का रंग पीला पड़ गया।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन है, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। यह बात ज़ैनब के कानों में पड़ गई। वह अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही है? आपने क्या इसीलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि तर्क की करने के वक्त आप अपनी कुर्बानियां याद दिलाएं, उसे आप अपनी गोद में बिठा लें। ज़ैनब की इस बदतमीजी पर मैंने उसे गौर से देखा। अम्मा बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ, और फिर ने मुझे दोबारा ना रोका। इस बात की वजह से मेरी ज़ैनब से भी बहुत बहस हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीजा पासपोर्ट बनवाकर 2 महीने बाद परदेश के लिए रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी, तनख्वाह भी पाकिस्तान से डबल थी, लेकिन अम्मा और ज़ैनब के बिना रहना मुश्किल था। मैं तो उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फोन करता तो अम्मा से जरूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे उनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। अम्मा भी मुझे बहुत याद करती। जब भी मैं फोन करता तो वह रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फोन करता तो ज़ैनब बताती कि अम्मा आराम कर रही है, वह सोई हुई है। मैं हैरान होता कि अम्मा इतना ज्यादा सोने क्यों लग गई हैं। एक दिन मैंने ज़ैनब से पूछा तो ज़ैनब कहने लगी कि अम्मा की उम्र काफी हो गई है और अक्सर बीमार रहती हैं तो दवाई लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करती। फिर एक दिन पाकिस्तान से फोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूं। मैं बहुत खुश था, लेकिन 2 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि उसने काफी पैसा जमा कर लिया है। ज़ैनब की यह बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैंने ज़ैनब से कहा कि मैं पुराने घर जाना चाहता हूं, मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। ज़ैनब अम्मा के इंतकाल के बाद इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। ज़ैनब कहने लगी कि वह पुराना घर तो मैंने फरोख्त कर दिया है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या किया? वह मेरी माँ का घर था, मेरा बचपन उसी घर में गुजरा था। तुमने मुझसे पूछे बिना घर क्यों किया? ज़ैनब कहने लगी, यह घर बनाते वक्त पैसों की जरूरत थी तो मैंने उस घर को बेच दिया। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परदेश में परेशान होते मुझे कब्र पर जाना चाहता हूं। तो वह कहने लगी, चले मैं आपको लेकर चलती हूं। फिर वह मुझे कब्रिस्तान में ले गई। वहां एक कब्र पर इशारा करके उसने बताया, यह अम्मा की कब्र है। यह सुनते ही मैं उस कब्र के कदमों के पास बैठ गया और अम्मा के कदमों में रोने लगा। अम्मा से माफी मांगी कि मैं कितना बदकिस्मत बेटा था जो मां के जनाजे को कंधा भी ना दे सका। कब्रिस्तान से जब मैं वापस घर लौटा तो मेरा दिल गम से बझेल था। ज़ैनब कहने लगी, आप थोड़ा सा आराम कर लें। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुबह आंख खुली, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वह मेरे कदमों तले से जमीन खींचने के लिए काफी था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बीवी औंधे मुंह नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठकर उसे सीधा किया तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में लिटाया और बड़े अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि उसे रात को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वह काफी घंटों पहले ही मर चुकी है। अभी मैं अम्मा के गम से निकला भी नहीं था कि एक और गम मुझ पर टूट पड़ा। फिर मैंने सब्र और हिम्मत करके अपनी बीवी की तदफीन कर दी। तदफीन के बाद काफी देर तक कब्रिस्तान में बैठा रोता रहा। कभी मैं अपनी अम्मा की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया। उसी की खातिर मैं अपने घर को लौट आया। मैंने रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किल से सुलाया था। सुबह जल्दी उठा, नमाज फज्र अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर बहुत बड़ा सुराख हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की कब्र को खोला हो। अभी मैं यही देख ही रहा था कि अचानक कब्र में से एक बिज्जू निकला, जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था।
वह मुझे देखते ही वहां से भाग गया। मैं और मेरी बेटी यह मंजर देखकर डर गए। मैंने कब्र का सुराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली है। दूसरे दिन फिर कब्र पर गया तो वहीं पहले वाला मंजर था, और आज एक बिज्जू नहीं बल्कि 4 बिज्जू कब्र से बाहर निकले। मैं डर गया और कब्र दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब ज़ैनब की मयत कहां बची होगी। बिज्जू उसे पूरी तरह खा चुके होंगे। मैं इस तक भार पड़ता हुआ घर वापस आ गया और सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बजे हर तरफ खामोशी थी, अचानक मुझे कहीं से सिसकियों और हिचकियां की आवाज महसूस होने लगी। मैं उन हिचकियां का पीछा करता हुआ जब नीचे तहखाने की तरफ गया तो वहीं से यह आवाज आ रही थी। वहां एक कमरा बना हुआ था। मैं पहली बार यहां आया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरे सामने मेरी मां पड़ी थी जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थी। मैंने जल्दी से मां को उठाया और अपने कमरे में ले आया, फिर वहां से अस्पताल ले गया। कुछ दिन मेरी मां अस्पताल में रही और अम्मा बोलना शुरू हो गई। अम्मा को मैं वापस घर ले आया और अम्मा से पूछा, अम्मा, मुझे तो ज़ैनब ने बताया था कि आप मर गई। आपको तहखाने में किसने बंद किया था? तो अम्मा ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे इस बात की समझ आ गई कि ज़ैनब पर बिज्जू का अजाब अल्लाह ने क्यों नाजिल किया था। वह कितनी जालिम औरत थी, वह इंसान नहीं थी। अम्मा ने बताया, जो थप्पड़ तुमने उसे मेरे सामने मारा था, तब से वह मेरी जान की भी दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर कई जुल्म किए। वह मुझे 2-2 दिन बाद खाना देती थी और जब नए घर में आई तो उसने मुझे उस तहखाने में बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मरेगी तो यहीं तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला यह नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की जो जात बैठी है, वह जब इंसाफ करने पर आता है तो जालिम खुद अपने गड्ढे में गिर जाता है। वह मुझे मारना चाहती थी, मगर वह क्या जानती थी कि उसकी मौत मेरे से पहले हो जाएगी। मैंने अपनी मां को गले से लगाया और ज़ैनब पर जो अजा नाजिल हुआ था वह बताया और कहा, अम्मा, अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म उसने तुझ पर किए थे, अल्लाह ने का अजाब नाजिल करके बदला ले लिया है। वक्त गुजरने के साथ अम्मा मुकम्मल सेहत याब हो गई और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी यह बीवी अम्मा मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती और मैं सोचता कि अल्लाह ने सही मायनों में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी जिंदगी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, इसीलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले एक बार अपने बारे में जरूर सोचें कि एक जात ऊपर बैठी सब कुछ देख रही है और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती। जब वह पड़ती है तो वह आवाज नहीं करती। और यह बात खास मेरी बहनों के लिए एक सबक है। ससुराल में लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं कि सास को साथ समझती हैं, मां नहीं समझती। एक बार है सास को मां समझा कर देखिए, वह भी आपके मां बनकर दिखाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो को नेकी की नीयत से दूसरों तक भी जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर किसी के दिल में यह बात उतार दे। और हमारे लिए सदका जारिया गीदे चैनल का हिस्सा बनना मत भूलिए। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।